Hello kids, my name is Sandeep Lamba and you are on India's first online platform that is Schoolzy. Today we are going to discuss the first chapter of mathematics of class 6th that is knowing our numbers. Today students हम numbers के साथ खेलेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग गेम है. हम जानेंगे कि सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर कैसे निकलता है, किस तरीके से हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और नंबर्स की नेमिंग करना भी हम आज सीखेंगे. इसीलिए चैप्टर का नाम है नोइंग अवर नंबर्स. पेन कॉपी साइड में रख दीजिए और आराम से जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना समझना है, आपने लिखना कुछ नहीं. पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे 1.1, फिर 2, फिर 3 ऑनवर्ड्स. ओके, नंबर्स. बच्चों हमारे पास हमने नर्सरी क्लास से बहुत सारे नंबर्स लिखने सीखे हैं, 1 2 3 4. अकॉर्डिंगली हम उनको लिखते भी हैं और उनको प्रोनाउंस भी करते हैं. जैसे सपोज मैं आपके लिए दो नंबर्स लिखता हूं, 7 एंड 6. अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली आप कहेंगे सर ये बड़ा है, दिस इज द बिगेस्ट नंबर. ठीक है, ये जो सिंबल है, ये जिसकी तरफ इसका मुंह ओपन होता है वो हमारा नंबर बड़ा होता है. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 7. इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 6. है ना, बहुत सिंपल है ये. एक और देखते हैं. आई हैव टू नंबर्स 68 एंड सपोज 103. अब मुझे बताइए इन दोनों में बिगर कौन सा है? ऑफ कोर्स दिस वन, ये बड़ा नंबर है. लेट्स टेक एग्जांपल. आई हैव अ नंबर 1001 एंड आई हैव अ नंबर 2001. इनमें बड़ा कौन सा है? ऑफ कोर्स दिस 2001. मैंने फटाफट से आपको बता दिया कि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन आप में से बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि सर किस नंबर को हम बड़ा कहें. बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, है ना, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, इसलिए ये 3 डिजिट वाला बड़ा है. ऐसा नहीं है, इसका तरीका कुछ और है. डिजिट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 68, तो 8 जो लिखा है ये आपका एक डिजिट है. 6 जो लिखा है बच्चों ये एक डिजिट है. यानी कि सिंगल एक जो नंबर होता है बच्चों उसको आप एक डिजिट भी कह सकते हैं. यहाँ देखिए दो नंबर्स मैंने लिए हैं 1001 2001. दोनों नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं, लेकिन सबसे इन दोनों में जो बिगर है वो कौन सा है? ये 2001. अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से नंबर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है. एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए ध्यान से. I have some numbers. Suppose this is 70. I have a second number 76. I have another number 50. I have three numbers 70, 76, 50. Now which one is the bigger out of three? काउंटिंग्स में अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले आता है 50, देन 70, देन लास्ट में 76. तो अकॉर्डिंगली इन तीनों में जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो कौन सा है? 76. आप याद करिए जब आप फर्स्ट क्लास में रहे होंगे तो टीचर ने आपको ऐसे लिखना सिखाया होगा. ऐसे ऐसे टीचर्स लिखने के लिए आपको देते हैं. यहाँ पर O इसका मतलब क्या है बच्चों? वंस. T इसका मतलब क्या है? टेंस. हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं बच्चों इकाई, इसको पढ़ते हैं दहाई. ठीक है, अभी आप सिर्फ एक बार ये नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. प्लेस वैल्यू की तरफ हम बात करेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव 5 different numbers for you. 4, 6, 8, 9. चलिए एक और ले लेते हैं 1. I have 5 numbers for you and I want you to make the smallest and the biggest number by using these 5 numbers. इन 5 नंबर्स का इस्तेमाल करके बच्चों आपको सबसे बड़ा एक नंबर बनाना है. क्या हम बना सकते हैं? 5 डिजिट्स हम सबसे बाद में करेंगे. सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे 2 डिजिट्स के साथ. सपोज आई हैव अ नंबर 4 एंड 6. तो इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके आप सबसे बिगेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान.
दोनों में बच्चों सबसे बड़ा कौन है? बिल्कुल सही 6। छोटा कौन है? 4। सो दिस इज द बिगेस्ट नंबर बाय यूजिंग दीज टू डिजिट्स। स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं कहूं कि आप क्या स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है पहले उसे लिख लीजिए 4, और उसके बाद बड़े वाले को लिख लीजिए। कितना आसान। तो बिगेस्ट नंबर बाय यूजिंग दीज टू डिजिट्स इज 64। इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों 64। and the smallest number again by using these two digits is 46. 46. Okay, now let us take another example. अभी हमने 2 digits का इस्तेमाल करके बच्चों smallest and biggest number निकाला। अब हम 3 digits का इस्तेमाल करेंगे। चलिए let us take 5, 8, 9। चलिए जल्दी से बनाइए आप भी साथ साथ। सबसे पहले बिगेस्ट नंबर बनाना है हमें। बिगेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे बच्चों? बिल्कुल आसान है। इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा कौन है? 5 है? नहीं है। 8 है? नहीं है। 9 है? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। ओके, उसके बाद 8 और उसके बाद फिर 5। दिस बिगेस्ट नंबर इज 985। ये बहुत आसान है। जैसे अभी आप 6 स्टैंडर्ड में हैं, तो आपसे पहले वाली जो क्लास थी वो कौन सी थी? 5th। उससे पहले 4th। तो 4th, 5th, 6th में सबसे सीनियर क्लास कौन सी हुई? आप हुए ना सबसे सीनियर, है ना? तो उस तरीके से अगर हमारे पास नंबर है 6, 4, 5, मान लीजिए क्लास 6, क्लास 4, क्लास 5, तीनों का अगर इस्तेमाल करके बिगेस्ट नंबर अगर हम बनाएं तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद से छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ये है बिगेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट बनाए तो इसी नंबर को हम उल्टा कर देंगे। सिंपल, इसमें क्या कुछ भी नहीं। चलिए इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जो बिगेस्ट नंबर है उसी को रिवर्स करके उल्टा करके लिख दीजिए 5, 8, 9। सिंपल, कितना आसान है ना? यहाँ ये आई होप आपको 3 एग्जाम्पल के बाद ये आप बना सकते हैं। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। चलिए बनाइए जल्दी से। 4, 6, 8, 9, 1। 5 डिजिट्स आपको दे रखे हैं बच्चों, 5 नंबर दे रखे हैं। इनका इस्तेमाल करके आपको सबसे बिगेस्ट नंबर बनाना है। बहुत अच्छे, सबने बना लिया होगा। चलिए मैं भी बना लेता हूं। सबसे बिगेस्ट नंबर 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, 4, 1। कितना आसान। पहले 9th क्लास आएगी, फिर 8, फिर 6, फिर 4th और लास्ट में फर्स्ट। स्मॉलेस्ट अगर हमें इसका बनाना है, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग वहां लगाइए जहां लगाने की जरूरत है। इसी नंबर को रिवर्स करके उल्टा करके लिख दीजिए 1, 4, 6, 8, 9, है ना? और यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, नोइंग द नंबर्स। नंबर्स को हमें जानना है कि सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं, सबसे छोटा कैसे बनाते हैं। 5 नंबर आपको दिए हुए हैं तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? कई बार आपके सामने ऐसा भी आएगा, आपके पापा या आपके पेरेंट्स आपको, मान लीजिए आपके पास उन्होंने आपको दे दिया एक 500 रुपीज, 50 रुपीज का नोट, एक 100 रुपी नोट और एक 200 रुपी नोट। ऐसे सिचुएशन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आ सकती है। अब आपके पास 3 नोट है, एक 50 रुपीज का, एक 100 रुपीज का, एक 200 रुपीज का। जैसे ही पैसों की बात आती है बच्चों के सामने, तो बच्चों के चेहरे पे थोड़ी सी लाली आ जाती है। तब मुझे बताइए इन तीनों में से आप कौन सा नोट लेना पसंद करेंगे? 50 वाला, 100 वाला कि 200 वाला? सबका जवाब यही होगा, 200 वाला। क्यों? क्योंकि तीनों में सबसे बड़ा है। उसके बाद 100 रुपीज और लास्ट में 50 रुपीज। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है नोइंग द नंबर्स में, ये जानने का कि बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, कैसे निकालते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, कैसे निकालते हैं। बड़े नंबर को रिवर्स करके लिख दीजिए, छोटा नंबर बन जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके बच्चों, आई हैव सम numbers for you and you have to find out which one is the biggest, which one is the smallest. आपकी बुक से ले रहा हूं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी में से ले रहा हूं। I have 92, 392, 8, 9, 742,
एंड ऑफ कोर्स 4456। आपको बताना है इनमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए 1902, 1920, 9201, 9021 and 9210. This is your second question and you have to tell me which number is the biggest from the statement 1 and the statement 2. Okay, चलिए 5 numbers हैं, 2 digit, 3 digit, 5, 4. Of course this number is the biggest number. तो ये नंबर आपको क्या कह रहा है बच्चों? I am the biggest number. Look at me. ये नंबर सबसे बड़ा है। नाउ इन दिस सीक्वेंस मैंने बताया ना, क्वेश्चंस को अगर आइडेंटिफाई करना है कौन सा, बड़ा बड़ा सिंपल है। फर्स्ट डिजिट देखिए 1 1 9 9 9, यानी कि ये जो पहले वाले दो हैं बच्चों, इनके फर्स्ट डिजिट 9 1 है, तो ये तो छोटे होंगे, बड़े हो नहीं सकते। जिनका फर्स्ट डिजिट 9 है उस पर फोकस करिए। 9 9 9 तीनों बड़े हैं, लेकिन अब तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान तरीका। सेकंड डिजिट देखिए 2 0 2 है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक बड़ा हो सकता है। पहले 3 बड़े मिले, एक हमने निकाल दिया, 2 रह गए। अब डिजिट नंबर 3 हम देखेंगे 0 1। अब मुझे बताइए थर्ड डिजिट इसका 0 है, इसका 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ऑफ कोर्स 0 से बड़ा 1 होता है। सो 9210, ये आपको क्या कह रहा है? हेलो फ्रेंड्स, हेलो किड्स, आई एम द बिगेस्ट नंबर। कितना इजी है ना? देयर इज नो रॉकेट साइंस माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द डिजिट्स, फाइंड आउट योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नेक्स्ट पार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके हैं स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मैं जब 1.1 खत्म करूंगा, 1.2 शुरू करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसको हिंदी में आप आरोही अवरोही क्रम या उतरते चढ़ते क्रम हम बोलते हैं। अभी अपने को एक बहुत ही सिंपल और साउंड टॉपिक पढ़ना है, प्लेस वैल्यू। इसको बोलते हैं बच्चों स्थानीय मान। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 7 8 9 2 6 5 2, दिस इज ए नंबर। तो इसको हम प्लेस वैल्यू पे क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलेंगे बच्चों? टेंस, सॉरी वंस। 5 को क्या बोलेंगे? टेंस। इसको क्या बोलेंगे? 100। 2 को क्या बोलेंगे? 1000। 9 10,000। 8 lakh। और 7 10 lakh। है ना? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मेरा दिल कर रहा है मैं एक नंबर और ले लूं, चलिए मैं एक और ले लेता हूं 5। इसको बोलेंगे करोड़। लाइकवाइज अगर आप एक डिजिट और बढ़ा देंगे तो इसको बोलेंगे 10 करोड़। ठीक है, हम इंडिया में बच्चों इनको हम ऐसे बोलते हैं, है ना? जैसे अगर इसी नंबर को अगर आपको शो करना है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो हम कैसे अरेंज करेंगे?
बड़ा सिंपल है, देखिए नंबर इज 5789265 5789265। कैसे अरेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट अ कोमा आफ्टर द थ्री नंबर्स। 1652 के बाद आप कोमा लगाएं, देन 2, देन 2, यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। एक इंडियन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से, यानी कि इंडिया में बच्चों हम किस तरीके से अपने चीजों को, अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं, और दूसरा तरीका है इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे हम चीजों को अरेंज करते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा मिलियन, आपने बच्चों सुना है मिलियन, बिलियन, आपने ये भी सुना है लाख, करोड़, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ, लाख, करोड़। क्या ये सेम है? इनमें कोई डिफरेंस है? लाख और करोड़ तो बेटा हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, हमारे भारत देश में जो सिस्टम चलता है उसको हम लाख करोड़ के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप यूएस में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, रशिया में जाएंगे, तो वहां मिलियन और बिलियन में चलता है। जैसा अमिताभ बच्चन का एक शो आता था कौन बनेगा करोड़पति, है ना, तो इंडिया में हम करोड़ और लाख इस्तेमाल करते हैं। जब इंडिया की बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे तब ये लाख और करोड़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज मिलियन एंड बिलियन। गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन टू यू कि बिलियन और मिलियन और लाख और करोड़ का क्या कोई रिलेशन है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाएंगे, फिर दो दो डिजिट के बाद इनके हम कॉमा लगाते चले जाएंगे। अब इसको स्टडी कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे? देखिए 5 करोड़ 78 lakhs 92,652। दोबारा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 को क्या प्रोनाउंस करेंगे? 5 के ठीक नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, करोड़, तो हम क्या बोलेंगे? 5 करोड़। अब 10 लाख है ये, इन दोनों को हम 10 लाख बोलेंगे, तो ये कितना है? 78 लाख। 5 करोड़ 78 लाख, दिस इज 10,000। अगेन 10 का मतलब होता है बेटा 2 डिजिट, 10 ऐसे लिखते हैं ना, 10 में 2 डिजिट होते हैं, तो यहां भी 2 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। 5 करोड़ 78 lakhs 92,652। देखिए पहला मैंने कोमा लगाया 3 डिजिट के बाद, दूसरा मैंने लगाया 2 डिजिट के बाद, नेक्स्ट फिर 2 डिजिट के बाद। ओके, क्योंकि 100 का मतलब बच्चों 3 डिजिट्स होता है और 10 का मतलब 2 डिजिट होता है। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई आई पुट अ कोमा आफ्टर 3 डिजिट्स, then two digits, then 2 digits and onwards. So this is the system of Indian system of representation of numbers. इंडिया में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंपल सा तरीका है, इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, नाउ आपने अच्छे से समझा कि इंडियन सिस्टम में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि इंटरनेशनल सिस्टम में इनको कैसे स्टडी करेंगे। Now we are going to study about the international system of number representation. इंडियन सिस्टम में हम 3-2-2 के पेयर बनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 के पेयर बनाते हैं। ये देखिए, जैसे 3 नंबर्स का एक पेयर फिर कॉमा, 3 नंबर्स का एक पेयर फिर कॉमा, फिर आपका 3 नंबर का पेयर फिर कॉमा। इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें वही हैं, सिर्फ नाम अलग है। जैसे यहाँ पर लाख होता है इंडियन सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ लाख को हम 100,000 पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंडियन सिस्टम में 1000 आता था, फिर 10,000, फिर लाख, तो यहाँ पे आप लाख को 100,000 कहेंगे। जैसे 1 लाख अगर मैं बोलूं 1 लाख इज इक्वल्स टू कितना होता है, कितना होता है शायद, ठीक है। तो ये क्या है, 100 है ना बच्चों, 100, और 1000 में कितनी जीरो आती है, 3, तो 100,000। तो 1 लाख को क्या बोलेंगे, 100,000 बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है लाख के बाद 10 लाख। इंटरनेशनल सिस्टम में 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है करोड़। जैसे यहां पर था
1000, 10,000, देन 100,000। वैसे ही यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। दोबारा देखिए, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद फिर क्या आएगा? बिलियन। दैट मीन्स अरब का मतलब होता है बिलियन हिंदी में। 1 बिलियन, 1 बिलियन और मिलियन में देखेंगे क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशन है बिलियन और मिलियन में। ठीक है, पहले बच्चों मिलियन आता है फिर बिलियन आता है, पहले मिलियन आता है फिर बिलियन आता है, यानी कि बिलियन बड़ी क्वांटिटी है, मिलियन छोटी है। तो देखते हैं 1 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं। यहां से देखिए, ये 1 है, देखिए तीन तीन का पेयर बना रहे हैं हम। यहां देखिए 1, उसके बाद कितनी जीरो, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। मैंने कहा था तीन तीन के पेयर बनाएंगे, ये लीजिए बना दिए। ठीक है, तो 1 बिलियन के अंदर इतने पैसे, इतने रुपए होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब 1 बिलियन कितने मिलियन के इक्वल होता है ये देखते हैं। 1 बिलियन इज इक्वल्स, ओके, चलिए ध्यान से समझते हैं। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, 1 मिलियन ये रहा, 1 मिलियन के अंदर 10 लैक्स होते हैं, है ना। यहां देखिए ध्यान से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। तो 1 बिलियन इज इक्वल्स कितना होगा? सिंपल सी बात। तो ये था आपका इंटरनेशनल सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।